जानवी कपूर का नाम लेते से आपको क्या दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में दो ऐसे कारण आते हैं, दो ऐसी वजह आती है जिसके कारण मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार आगे आके अगर कोई बनेगी फीमेल एक्ट्रेसेस में तो जानवी कपूर हो सकती है। उनके कुछ ऐसे कदम है, उनकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है जो कि उनकी कंटेम्प्रेरीज नहीं कर रहे, लेकिन जानवी कपूर ने उसको नेल कर दिया और आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हीरोइन वो बन सकती है। उसके कुछ कारण है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों 2018 जहां पर जानवी कपूर के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी, वो फिल्म थी धड़क, जिसको आपको धर्मा का बैनर मिलता है, धर्मा की प्रेजेंटेशन मिलती है, वो पीआर एजेंसी का सपोर्ट मिलता है और नेपो किड्स होने का फायदा मिलता है, जो कि उनको लाइमलाइट में तो लेके आ ही गया था। लेकिन वो फिल्म उतनी चली नहीं, उनकी एक्टिंग की भी कुछ खास तारीफ नहीं हो, उनकी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन उसी के 1-2 साल बाद आती है यहाँ पर गुंजन सक्सेना, जिसके अंदर उन्होंने फीमेल लीड का कैरेक्टर तो प्ले किया ही, लेकिन अपने कैरेक्टर के लिए वेट ट्रेनिंग की, अपने कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज पे काम किया, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, जो कि उनकी मेहनत को दिखाता है, उनके डेडिकेशन को दिखाता है। लेकिन वो अलग बात है कि उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज वहां पर भी की गई थी, उस मूवी को भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन यहां पर शुरुआत होती है जानवी कपूर द एक्टर की, ना कि जानवी कपूर द नेपो किड की। इसके 2018-19 के आसपास और कुछ नेपो किड यहाँ पर लॉन्च हुए थे फीमेल एक्ट्रेसेस के अंदर, जैसे सारा अली खान, अनन्या पांडे। इन लोगों ने भी अपने करियर को उसी तरह से आगे बढ़ाया। उन्होंने चाहा कि हम सुपरस्टार बनेंगे, हम यहाँ पर बड़ी मसाला मूवी के अंदर छोटा मोटा पार्ट करेंगे, जिसके कारण हमको फेम मिल जाएगा, हम लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएंगे, जो कि उनका डिसीजन था। जैसे यहाँ पर सारा अली खान ने की सिम्बा, अनन्या पांडे ने की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ऐसी कई सारी मूवीज उन्होंने की जो कि उनको स्टेब्लिश कर रही थी एज ए सुपरस्टार। लेकिन यहाँ पर वो हो नहीं पाया क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी नहीं, ऊपर से फिल्में भी कुछ उतना चली नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ जो जानवी कपूर कर रही थी वो काफी डिफरेंट चीज थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आगे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप जानवी कपूर की बात करते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, उनकी उतनी फिल्में रिलीज नहीं होती, उनकी साल में 1 या 2 फिल्में रिलीज हो जाती है। जहाँ पर उनकी फिल्म चॉइसेस को अगर देखते हो तो हमेशा ऐसे कैरेक्टर, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे डायरेक्टर्स को चुनती है जो कि उनको पुश कर सके, जो कि उनको कहने यहाँ पर एक्टिंग करने पर मजबूर कर सके। चाहे वो मिले के डायरेक्टर हो, चाहे वो गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर हो, चाहे वो अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो मिस्टर एंड मिसेस माही के डायरेक्टर हो, जो कि उनको यहाँ पर कहीं चॉइसेस दे रहे कैरेक्टर प्ले करने की, ना कि यहाँ पर हीरोइन प्ले करने की। जहाँ पर मुझे लगता है कि जानवी कपूर ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि अभी शुरुआती फिल्मों में अगर मैं 25 फिल्म भी यहाँ पर कहीं नहीं फ्लॉप देती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी के करेक्शन और यहाँ पर कहीं नहीं करण चाचा की मेहरबानी से 27-28 फिल्में और मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो ट्राई कर रही है हीरोइन ना बनने का, एक्टर बनने का, जहाँ पर उनके कैरेक्टर चॉइस है, चाहे वो जेरी का कैरेक्टर हो, चाहे वो मिली का कैरेक्टर हो, चाहे वो अभी उलझ मूवी जो उनके आने वाली उसका कैरेक्टर हो, चाहे वो मिस्टर मिसेस माही का कैरेक्टर हो, इन सारे ही कैरेक्टर्स के अंदर आपको जानवी कपूर एज एन एक्टर स्टेब्लिश खुद को करते हुए दिखाई दे रही है। अभी वो सीख रही है, अभी वो एक्टिंग सीख रही है, आने वाली कुछ मूवीज में और अच्छा इंप्रूव कर जाएगी। जो कि यहाँ पर नेपो किड्स का यही तो यहाँ पर सुपर पावर होता है कि आपको कोई भी डर नहीं होता, आपको बिल नहीं पे करना, आपको कुछ और नहीं करना, जिसके कारण आपको कुछ भी मूवी करना पड़े। तो यहाँ पर उनकी चॉइसेस हमेशा से ही अच्छी रही है, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने रणवीर कपूर वाला पाथ चुना है, क्योंकि रणवीर कपूर भी इसी तरह की मूवीज कराते थे और आज के टाइम में रणवीर कपूर की एक्टिंग की कितनी तारीफ होती है तो आप भी जानते हैं। वो अलग बात है कि जानवी कपूर की एक्टिंग की तारीफ होगी या नहीं होगी हमको नहीं पता। तो ये थी जानवी कपूर की पहली स्ट्रेटजी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को एज कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले करने की कोशिश की और अपने आप को एज एन एक्टर स्टेब्लिश किया। लेकिन अब वक्त आता है एक्सपांशन का, जो कि उनकी तो भी जानवी कपूर की आने वाली फिल्में देखते हैं। जानवी कपूर की भी आने वाली फिल्म है जहाँ पर आपको वरुण धवन के अपोजिट एक रोम-कॉम करते हुए दिखाई देगी, जो कि धर्मा बैनर की मूवी है। उसके साथ साथ वहाँ पर देवरा जैसी पेन इंडिया मूवी के अंदर अपने आप को कहीं लीड हीरोइन की तरफ प्रेजेंट करेगी, जो कि उनको वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं और कह सकते हो कि ओवरऑल इंडिया में पेन इंडिया एक प्रेजेंस देगी, क्योंकि RRR के बाद जूनियर एनटीआर की यहाँ पर पॉपुलैरिटी और वो 2 आने वाली है, जो कि कहीं जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा और इंक्रीज करती है। वो उनको ओवरऑल इंडिया में एक अच्छी खासी प्रेजेंस देगा, वो उनको स्टेब्लिश करेगा अदर स्टेट्स में भी। जैसे मृणाल ठाकुर ने तेलुगु ऑडियंस के बीच अपनी काफी अच्छी पकड़ बना ली है, जो कि मुझे लगता है कि जानवी कपूर भी वही करने जा रही है। यहीं पर वो रुकी नहीं, RRR की सक्सेस के बाद जितना फायदा जूनियर एनटीआर को हुआ है उससे ज्यादा फायदा यहाँ पर रामचरण को हुआ है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को, उनकी कहीं एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया है, वो वर्ल्ड वाइड ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो वहीं उनकी आने वाली मूवी के अंदर भी आपको जानवी कपूर लीड एक्टर की तरफ प्ले करते हुए दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि ये 2 ऐसी स्ट्रेटेजीज थी जो कि जानवी कपूर अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपने करियर को सस्टेनेबल बनाने के लिए कर रही है, जो कि उनके फेवर में काम भी करते हुए दिखाई दे रही है। अभी उनकी पिछली 15 मूवीज फ्लॉप रही है, जितनी भी मूवीज आई है उनका कुछ कलेक्शन अच्छा नहीं है, उनको कुछ क्रिटिकली बहुत ज़्यादा अक्लेम नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कैरेक्टर प्ले करना चाह रही है, एक्टर बनना चाह रही है, ना कि सुपरस्टार सुपर हीरोइन बनना चाह रही है। हो सकता है कि आगे आने वाली मूवीज उनकी इसी तरह की हो, लेकिन अभी तक की जर्नी को देखा जाए तो काफ़ी प्लानिंग के थ्रू अपनी जर्नी को बढ़ा रही है, अपनी प्लानिंग के थ्रू अपने करियर में मूव कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाली कुछ मूवीज़ के अंदर जानवी कपूर अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश कर जाएगी और जानवी कपूर आने वाली सबसे सुपरस्टार हीरोइन बन सकती है। अगर आपको मेरे किसी भी ओपिनियन के साथ आप सहमत हो तो कमेंट में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब भी करें। तब तक मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, बाय।